अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कितने दिनों से ये सो रही होगी, सिर्फ रो रही होगी. मी अनेकदा लोकांना सांगतो, इम्तियाज जली जेव्हा निवडणूक मध्ये उभे होता तरी एका पक्षाचा उमेदवार म्हणून उभे होता. जिंकून आल्यानंतर माझी जात नाही, माझा धर्म नाही, माझी पार्टी नाही, या भावनेतून आपल्याला काम करण्याची आवश्यकता आहे. ये गरीब लोग हैं, लेकिन गरीब का मतलब ये नहीं है कि ये कमजोर लोग हैं. जिस दिन गरीब ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी तो फिर 50 बाउंसर भी आ गए तो फिर हम संभाल लेंगे. इसलिए ये सिर्फ यहीं के हद तक की बात नहीं है. अब आपको डीआरटी के अंदर, क्योंकि चारों तरफ से आपको प्रेशर डालना पड़ेगा. अगर पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी इनकी जो बॉडी थी, जो संचालक मंडल था, वो फरार हो गए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, आप पुलिस वालों से कह रहे हैं कि मानकापे को अरेस्ट करो. आप पुलिस वालों के लिए ये कह रहे हैं कि मानकापे को अरेस्ट करो. मैं आपको कह रहा हूं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी खबर अगर आपको मिलती है कि मानकापे वहां पर है तो पुलिस वाले को बताने से पहले मुझे बताओ, मैं पहले लेकर आऊंगा. क्योंकि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा के अंदर बात करना पड़ेगा. अगर वो समझ रहा है कि उसके पास पैसे की ताकत है और वो सबको खरीद सकता है, तो इतना समझ लेना कि बाजार में कुत्ते और बिल्ली बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों के अंदर बिकते हैं. इसीलिए ये आप अच्छी तरह से समझ लो. हम पुलिस कमिश्नर साहब से यह अनुरोध करेंगे, अगर ये संचालक मंडल भागा है, 40% एनपीए, एक पद संस्था के अंदर 40% एनपीए कोई रातों रात नहीं हुआ है, कोई 1 महीना 2 महीने के अंदर नहीं होता है. 40% एनपीए, ये जब पैसा आ रहा था तो वो ऑडिटर कौन था? वो ऑडिटर ने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं सरकार को लिखित के अंदर दिया कि यहां पर कई 100 करोड़ रुपया लोगों का जमा किया हुआ है और इसका दुरुपयोग इस तरह से किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग मुझे किसी ने बताया कि पहले किराए की थी, अब मानकापे साहब ने खुद खरीद लिए हैं. ये बिल्डिंग साहब ने खुद खरीद लिए हैं. मैं एक बात आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन हमारे सबर का पैमाना खत्म हो जाएगा, इस महिला को अगर पैसा नहीं मिला तो इम्तियाज जलील तुम्हें ये जबान दे रहा है, इस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट इस महिला को मैं अंदर बिठा के जाऊंगा. हम आपसे सिर्फ, हम पुलिस से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाह रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर हुआ है, संभाजी पवार साहब मेहनत कर रहे हैं आप पकड़ने के लिए, लेकिन ये बात भी सही है कि कहां छुपे होंगे, कहां भागे होंगे. अगर पुलिस वालों ने दिल पर ले लिए, अगर पुलिस वालों ने पूरी ईमानदारी के साथ अगर ये तय करे कि ये गरीबों का पैसा है और हम उन्हें कहीं से भी पाताल से भी उठा कर लेकर आएंगे तो वो ला सकते हैं. ये कुछ कागजात पुलिस वालों को देखना है. आपका नीचे का जो पद संस्था का जो ऑफिस है, तो सुना पुलिस वालों को ये बोला गया कि हमारे पास चाबी नहीं है. पवार साहब मुझे बोलिए, आधे घंटे में तोड़ के फेंक देता हूं लॉक, उसमें बड़ी बात है.
आप ये लोगों ने जब पैसा लेकर भागे थे तो गैर कानूनी काम तो उन्होंने किए हैं, आप तो कानून का काम कर रहे हैं। बुलाइए, अगर चाबी नहीं है तो तोड़िए लॉक, और अगर पुलिस नहीं तोड़ सकती है तो हमको बोलिए, हम तोड़ के दिखाते हैं अभी। हामिला खवातीन और औरतों के दीगर इमराज, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बाजपान, बच्चादानी की गांठों और अपेंडिक्स हार्निया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलूर नाका, नांदेड़। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है DMLT, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। दाखिले की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।